हजारों फिलिस्तीनी अफराद गजा में सदर महमूद अब्बास की फतेह तहरीक की 55वीं सालगिरह के मौके पर सड़कों पर निकले। फतेह के कारकुनों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रैली की शक्ल में मार्च किया। इस रैली की खास बात यह है कि हमास के हुक्मरानों ने बरसों के बाद इस जश्न और मुजाहरे की इजाजत दी है। इस रैली को दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का वसीला भी समझा जा रहा है। هذه الفترة التي انقطعنا عنها لم ننقطع عنها بإرادتنا، وأعتقد أن الظروف الموجودة الآن نتمنى أن تتطور أكثر وأن تكون هناك ثقة وطنية متبادلة بيننا وبين إخواننا في غزة. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले के बाद वाशिंगटन ने अपने मजीद फौजी मशरिक़ वुस्ता में भेजने का फैसला किया है। यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने पर मुजाहिरीन ने किया हमला। मुश्तइल हुजूम ने जमकर की तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने गार्ड टावर को भी किया नजर आतिश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को हमले के लिए ठहराया जिम्मेदार। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले की पुष्टपनाही का इल्जाम ईरान पर आयद करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इस इक़दाम के रद्द अमल में संगीन नताइज की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर मुजाहिरीन के हमले के बाद अमेरिकी सदर ने अपने रद्द अमल में इस वाक़ई का इल्जाम ईरान पर लगाते हुए कहा कि इस हमले में ईरान का हाथ है। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती के अहकामात जारी किए हैं। अमेरिका ने 750 फौजी फौरी तौर पर खित्ते में रवाना करने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने बताया कि सदर ने इन्हें मजीद फौजियों की तैनाती करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एस्पर ने ऐलान किया कि इराक के जिस इलाके में सिफारतखाने पर हमला हुआ है वहां फौरी तौर पर 750 सिपाहियों को तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिका अपने अवाम के मफादात का दुनिया में हर जगह तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वाज़ेह है कि मंगल को मुश्तइल हुजूम ने इराक और शाम के सरहद के करीब ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमरीकी फजाई हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमरीकी सिफारतखाने पर धावा बोल दिया था। हजारों मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जमा होकर पुरतशद्दुद एहतजाज किया था और मुजाहिरीन सिफारतखाने के अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। जब मुजाहिरीन ने सिफारतखाने की बैरूनी दीवार उबूर की तो अंदर तैनात अमरीकी फौजियों ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहिरीन ने सिफारतखाने के बाहर नस्ब एक गार्ड टावर को भी नजरे आतिश कर दिया। मुजाहिरीन सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में रुकावटें तोड़ते हुए अमरीकी सिफारतखाने की इमारत तक पहुंचे और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। मुश्तइल हुजूम ने अमरीकी परचम नजरे आतिश किए और अमरीकी सिफारतखाने के बाहर तोड़फोड़ करते हुए दीवारों को आग लगा दी। बरहम मुजाहिरीन ने बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए। इमारत के गिर्द मौजूद बाड़ पर कताइब हिजबुल्लाह के परचम आवेजा कर दिए गए। इराक की कायम मकाम हुकूमत ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। हुकूमत ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज अपने सियासी मकासद के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। उन्हें इराक के अवाम से कोई गरज नहीं। इराकी हुकूमत का कहना है कि इराक को अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करना होगी ताकि मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए सियासी, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात को नए सिरे से तरतीब दिया जाए। वहीं अमेरिका का कहना है कि इराकी हुक्काम अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। वाज़ेह है कि 29 दिसंबर को अमरीकी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान नवाज जंगजू तंजीम कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें तंजीम के अहम कमांडरों समेत कम से कम 25 जंगजू हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अमरीकी अफवाज की दलील है कि उन्होंने यह हमला एक इराकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में अमरीकी
कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के रद्द अमल में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बगदाद में हमले के दूसरे रोज भी मुजाहिरीन अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जमा हुए। ईरानी मिलिशिया और इसके हामियों का एक ग्रुप अमरीकी सिफारतखाने के गेट के बाहर रात से ही कैंप किए हुआ था। इस बीच अमरीकी हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। सिफारतखाने की सिक्योरिटी पर मामूर अमरीकी मेरीन्स ने तशद्दुद पर आमादा मुजाहिरीन पर अश्क आवर गोले दागे और इन्हें वहां से हटा दिया। تهمنا هذه الطائرات التي تحلق فوق رؤوس المعتصمين، ولا تهمنا الأخبار التي تقول أن أمريكا سوف تستعين بقوات المارينز. بالعكس، هذه الأخبار تدل على هزيمة نفسية وانكسار نفسي كبير تعاني منه الإدارة الأمريكية. एक तरफ ट्रंप जहां अमरीकी सिफारतखाने पर हमले का जिम्मेदार ईरान को मान रहे हैं, तो वहीं ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने इराक में अमरीकी फजाई हमले की सख्त मजम्मत करते हुए अमरीका को मौरद इल्जाम ठहराया। खामनेई का कहना है कि इराक में अमरीकी हमला ईरानी हुकूमत और उसके अवाम पर हमला है। खामनेई ने कहा कि वो अमरीकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। به خاک عراق حمله میکنن، عده‌ای رو شهید میکنن. بنده به شدت، نه من فقط، هم من، دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. चलिए आगे बढ़ेंगे। शुमाली कोरिया ने अमेरिका तक रसाई रखने वाले मिसाइल और जौहरी तजुर्बात के मअतली के फैसले के खात्मे का ऐलान किया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि उनका मुल्क मिसाइलों के तजुर्बात के मअतली के फैसले को खत्म कर रहा है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि वो जौहरी हथियारों और तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों के तजुर्बात की मअतली के फैसले को खत्म कर रहे हैं। तजुर्बात की मअतली का फैसला उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान किया था। किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क जल्द ही एक नए स्ट्रैटेजिक हथियार को मुतारिफ करवाएगा। 1 जनवरी को वर्कर्स पार्टी के साथ एक गैर मामूली मुलाकात में बातचीत करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया अपनी ही ऐलान करदा मअतली को मजीद कायम रखने का पाबंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हालात में हमारे लिए कोई वजह नहीं कि हम यकतरफा तौर पर मजीद इस वादे को निभाएं, एक ऐसा वादा जिसमें कोई दूसरा फरीक नहीं, और ये दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक करने और उसके अदम फैलाव के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने बयान में खबरदार किया कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया नए स्ट्रैटेजिक हथियार देखेगी। शुमाली कोरिया के सरबराह ने अपनी गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी कोरिया का नाम नहीं लिया, ताहम उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। जौहरी और मिसाइलों के तजुर्बात का इन्हिसार अमेरिका के रवैये पर होगा। किम जोंग उन ने कहा कि तजुर्बात की मअतली का फैसला अब खत्म होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियों को हटाने से इनकार कर रहा है। शुमाली कोरिया के सरबराह की हालिया धमकी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने और किम जोंग उन ने जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि वो अपने अल्फाज की पासदारी करने वाले इंसान हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका का कहना है कि जब तक शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं करता, तब तक ये पाबंदियां आयद रहेंगी। शुमाली कोरिया ने छोटे हथियारों के तजुर्बात सन 2019 के अवाखिर में किए थे। इन तजुर्बात को पाबंदियों में नरमी हासिल करने के लिए अमेरिका पर दबाव के तौर पर देखा गया था। वाज़ेह है कि माजी में शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी और बरआज़मी बैलिस्टिक हथियारों के तजुर्बात को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। यही ऐलान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की बुनियाद बना था। गुज़िश्ता बरस जून में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली और जनूबी कोरिया के बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से तारीखी मुसाफा किया था। इस मौके पर दोनों लीडरों के दरमियान जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में जौहरी अदम फैलाव पर मुज़ाकरात हुए थे, ताहम वो बेनतीजा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और बात नए साल के जश्न की करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल 2020 का शानदार इस्तकबाल किया गया।
متحدہ عرب امارات، لبنان اور پاکستان میں بھی سال نو کا پرزور خیر مقدم کیا گیا۔ نئے عیسوی سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں حسب روایت رنگا رنگ تقاریب منعقد کی گئی۔ کہیں آتش بازی کا مظاہرہ ہوا تو کہیں برقی قمقموں سے روشنیاں بکھیر کر سال نو کا جشن منایا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے سورج جنوبی نصف کرے کے ممالک میں طلوع ہوتا ہے، جن میں ٹونگا، فجی، سماؤ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا جیسے ممالک اور جزائر موجود ہیں۔ لہٰذا نئے سال کا جشن بھی سب سے پہلے انہی ممالک میں منایا گیا، اور پھر اس کے بعد جاپان، کوریا، انڈونیشیا، پھر جنوبی ایشیا کے ممالک، روس، یورپی ممالک اور آخر میں امریکہ اور کینیڈا میں نئے سال کا خوب جشن منایا گیا۔ نئے برس کا آغاز خوش رنگ امیدوں، دلربا امکانات کے ساتھ ہوا۔ دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات میں بھی سال نو کا پرزور انداز میں خیر مقدم کیا گیا، اور اس موقع پر دنیا بھر میں مشہور دبئی کے برج خلیفہ کو کسی دلہن کی طرح سجایا سنوارا گیا۔ حسب روایت اس بلند ترین عمارت سے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ لبنان میں بھی سال نو کا جشن خوب منایا گیا، لیکن نئے سال کے جشن میں احتجاج اور مظاہرے کی آمیزش بھی شامل رہی۔ لبنانی عوام نے نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ سال نو کو سلام کیا، کیونکہ اس ملک میں عرصے سے عوام ارباب اقتدار سے نالاں ہیں اور سسٹم کو بدلنے کے لیے تحریک چلا رہی ہیں۔ وہی پڑوسی ملک پاکستان میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سال نو کے آغاز کے موقع پر مختلف مقامات پر آتش بازی کی گئی اور نئے سال میں بہتر مستقبل کی تمنا کی گئی۔ جاپان، شمالی کوریا، ہانگ کانگ، ملیشیا اور دیگر ایشیائی ممالک میں بھی سال نو کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا، اور سال 2020 یعنی 2020 کو خوش آمدید کہا گیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن کے سینٹ پیٹرس اسکوائر میں سال نو کا جشن منایا۔ پوپ نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ سال نو کا جشن منایا جو ان کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سال نو کے موقع پر اپنے پیغام سے پہلے پوپ نے اس خاتون سے معذرت کی جس کا انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ پوپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اپنا صبر کھو بیٹھے تھے، اس لیے جب اس خاتون نے مصافحے کے دوران ان کے ہاتھ کو کھینچا تو انہوں نے اس خاتون کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ واضح ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے منعقد کی گئی تقریب کے موقع پر پوپ فرانسس سینٹ پیٹرس اسکوائر پر جمع ہونے والے لوگوں سے مصافحہ کر رہے تھے کہ اس دوران ایک خاتون نے انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ پوپ مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے ایک کالی جیکٹ پہنے خاتون کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملا کر مڑنے لگتے ہیں تو خاتون ان کا ہاتھ زور سے دبوچ کر انہیں اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ پوپ فرانسس انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خاتون کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ La pazienza dell'amore. E l'amore ci fa paziente. E tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. پوپ فرانسس نے خواتین پر ظلم و ستم اور تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نئے سال کی مناسبت سے منعقد کی گئی تقریب کے موقع پر پوپ نے سینٹ پیٹرس اسکوائر پر اپنے خطاب کے دوران کہا کہ خواتین پر ظلم و زیادتی انسانیت اور خدا کی بے حرمتی ہے۔ La rinascita dell'umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese,
picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna. खबर इंडोनेशिया से है, जहां जकार्ता शदीद सैलाब से उस वक्त मुतासिर हुआ जब रिहायशी नए साल का जश्न मना रहे थे। सैलाब की वजह से कम 4 अफराद हलाक जबकि हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। जकार्ता में घरेलू हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा। कौमी आफत से निपटने वाली एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक मानसून की बारिशों की वजह से नदियों में तुगयानी आ गई है और काफी वसी इलाका सैलाब की जद में है। हांगकांग में मकामी हुकूमत और बीजिंग के असर रसूख के खिलाफ जारी मुजाहरों का सिलसिला अब नए साल में दाखिल हो गया है। ये मुजाहरे गुज़िश्ता बरस जून से जारी हैं। शहरी असम्बली के इंतखाबात के बाद भी मुजाहरों में कमी नहीं आई। 31 दिसंबर की रात हांगकांग के इंतहाई गुंजान आबादी वाले इलाके में मुजाहरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। इन झड़पों की वजह से हांगकांग में नए साल की तकरीबात का पुरजोर एहतमाम नहीं किया गया था। Every year, people in Hong Kong will gather and protest to the government and express our demands. And in particular for this year, we continue to tell the government and the world that people are not giving up and people will not get used to police violence. And we will continue to ask for the 5 demands to be realized in Hong Kong. खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में जंगलाती आग का दायरा मजीद बढ़ता जा रहा है। इसका धुआं अब न्यूजीलैंड तक पहुंच चुका है जबकि हलाकतों की तादाद 15 हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में जंगलाती आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगलाती आग का धुआं अब न्यूजीलैंड तक पहुंच चुका है। आग की जद में आकर हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 15 हो चुकी है, जिनमें से 4 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाक हुए हैं। मुतादिद अफराद लापता हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया नामी रियासतों में आग से जलने वाले मकानात की तादाद 1400 से तजावुज कर चुकी है। जिन रिहायशी बस्तियों के करीब आग पहुंच चुकी है, वहां से लोगों के इनखला में फौज के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तिजारती शहर मेलबर्न से 500 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ शहर मालाकूटा के लोग आग से बचने के लिए करीबी साहिल पर पहुंच चुके हैं। कई और मकामात पर नई आग भड़कने की भी तस्दीक कर दी गई है। गुज़िश्ता चंद रोज में मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों मकानात जलकर तबाह हो चुके हैं, जबकि इस सीजन में मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद इमारतें आग की नजर हो चुकी हैं। मंगल को हजारों लोगों ने आग से बचने के लिए मजबूरन साहिल समंदर पर पनाह ली थी। बुध के रोज साहिल से मुतसिल मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हजारों लोगों को निकालने के लिए हुक्काम ने बहरी जहाज और फौजी तैयारों के साथ साथ एक बड़े अमले को तैनात किया था। महकमे दिफा के वजीर डेरन चेस्टर का कहना है कि मालाकूटा जैसे इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रसाई आसान नहीं है, क्योंकि आग के सबब दूसरे इलाकों से इसका राबिता मुनक़ता हो चुका है। वहाँ इतनी बड़ी तादाद में फंसे हुए लोगों का इनखला और ज़रूरी अशिया की फराहमी सिर्फ बहरिया के जहाज़ों से ही मुमकिन है। हुक्काम का कहना है कि फौजी तैयारे और बड़ी तादाद में अमले की तैनाती के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों में कई रोज़ का वक्त लग सकता है। जंगलाती आग से सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स का इलाका मुतासिर हुआ है, जहां अब भी तकरीबन 112 मकामात पर आग लगी हुई है। हुक्काम के मुताबिक इस पर काबू पाने के लिए हजारों अफराद पर मुश्तमिल आग बुझाने वाला अमला दिन रात काम पर लगा है। इस दौरान मुसलसल आग और धुएं के सबब सिडनी की फजा भी काफी आलूदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ताइवान के सदर साई इंग वेन ने चीन से कहा है कि वो ताइवान समेत दूसरी जमहूरियतों के दाखिली मामलात में मुदाखलत का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म करे। उन्होंने नए साल पर तकरीर करते हुए कहा कि ताइवानी अवाम को
चीनी मुदाखलती अमल से चौकन्ना रहना होगा। इस मुनासिबत से ताइवानी पार्लियामेंट ने एक नए कानून की भी मंजूरी दे दी है और इसका मकसद भी मुबैना चीनी मुदाखलत की हौसला शिकनी है। इस कानून के तहत किसी भी खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 5 बरस की सजा और 3 लाख से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना आयद किया जा सकता है। ताइवानी सदर के मुताबिक यह कानून मुल्क की जमहूरियत को मजीद इस्तेहकाम देगा। 今天包括台湾在内，还有很多的民主国家都纷纷的立法或者推动政策要防止中国对他们国内的事务的渗透跟介入所以问题其实不在于立这些法的国家本身而是北京是不是能够停止他们这些渗透介入的作为那成为是国际上可以信赖的伙伴。 खबर सऊदी अरब से है, जहां तब्दीली की एक लहर चल रही है। सऊदी हुक्मरानों ने सऊदी अरब को जदीद बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं, जिनमें सैर तफरी और सयाहती मकामात के फरोग को तरजीह दी गई है। सऊदी अरब में अब सिनेमा से लेकर म्यूजिक कंसर्ट तक का लुत्फ उठाया जा सकता है। तफरी के लिए एक से एक पार्क भी आरास्ता किए गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। एक दौर था जब लोग शहर में दाखिल होते ही ऐसे सांस रोक लेते थे गोया किसी तालाब में डुबकी लगाने जा रहे हो। नमाज के औकात में अफरा तफरी शॉपिंग में खलल डाल देती और दुकानों के शटर नीचे आ जाते। दुकानदारों को मजहबी पुलिस का डर रहता था, जो कि बेलगाम शहर का चक्कर लगाती और कानून तोड़ने वालों को फौरी गिरफ्तार कर लेती। सऊदी खवातीन की जिंदगियां भी घर की ऊंची 4 दीवारियों के दरमियान कैद थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल और दीगर तफरी के इंतजाम की बात तो छोड़िए, सिनेमा हॉल तक खुल गए हैं। यही नहीं, यहाँ कंसर्ट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्क हैं जहाँ सैर तफरी के मुकम्मल इंतजाम व इंसराम है। सऊदी अवाम भी इस तब्दीली को लेकर आमतौर से खुश नजर आते हैं, लेकिन खवातीन खास तौर पर इस तब्दीली को लेकर काफी मसरूर नजर आ रही हैं। सऊदी अरब में तब्दीली की लहर चल रही है। सऊदी अरब में खवातीन को बराबरी का दर्जा देने के लिए मुसलसल इस्लाहात किए जा रहे हैं। अब खवातीन के लिए फौज में नौकरी के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। सऊदी अरब में खवातीन को कार चलाने और स्टेडियम में बैठकर फुटबॉल मैच देखने की भी इजाजत मिल गई है। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार तलबा व तालिबात को सकाफती स्कॉलरशिप के तहत बैरून मुमालिक की यूनिवर्सिटीज में फनो सकाफत के शोबे में खुसूसी तालीम हासिल करने की भी इजाजत दी गई। गोया सऊदी अरब अब पहले वाला सऊदी अरब नहीं रहा जिसे दुनिया में कदामत पसंद मुल्क के तौर पर जाना जाता था। वाज़ेह है कि इस्लाहाती अमल के तहत सऊदी अरब में सख्त गियर पॉलिसीज पे नरमी की जा रही है। इस ज़िम्न में खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त और सयाहत के फ़रोग़ के लिए आसानियाँ फराहम करने के साथ साथ थिएटर और फ़नो सकाफ़त के शोबों में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ डेमोक्रेट्स की जानिब से चलाई जा रही मुआखजे की कार्रवाई पर एक मरतबा फिर शदीद तनकीद की है। ट्रंप ने मुआखजे की कार्रवाई को एक शातिराना चाल करार दिया है। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि वो इस ट्रायल से बड़े आराम से निमट लेंगे, चूंकि इन्हें रिपब्लिकन की मुकम्मल हिमायत हासिल है।